श्री गणेशानंद। दोस्तों कहा जाता है कि जो महाभारत के ग्रंथ में जो है वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं यहाँ हो चुका है, या होगा, या होने वाला है। जो महाभारत में हुआ है वो सब इस दुनिया में होगा, हुआ है या हो चुका है। ये सब चीजें जो महाभारत में नहीं हुआ वो कभी नहीं हुआ। जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, अभी ऐसी महामारी, इतनी भयावह महामारी आ रखी है कि इससे सब लोग, त्रासदी ऐसी हो रखी है पूरी दुनिया में कि सब लोग इससे डरे हुए हैं और डर के मारे उनको ऐसी चिंता है। तो आज ये कई लोग प्रश्न भी उठा रहे हैं कि आज जो कोरोना काल कहते हैं कि महाभारत में जो हुआ है वो, तो लोग पूछते हैं कि क्या महाभारत में इस टाइप का कोई प्रसंग है, जैसा अभी कोरोना का प्रसंग आया है, तो इस टाइप से कोई प्रसंग है कि महाभारत में, ताकि हमें उस चीज से प्रेरणा मिल सके कि हाँ हम भी इस स्थिति से उबर सकते हैं और इसके कारण क्या है ये हम जान सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रसंग तब आया था जब पांडु अपना हक मांगने के लिए धृतराष्ट्र जी के पास गए थे। पांडु पुत्र पांचों जब अपना हक मांगने के लिए धृतराष्ट्र जी के पास गए थे, तो तब उन्होंने बोला था उनसे कि महाराज आप हमें हमारा हक दीजिए। तो महाराज धृतराष्ट्र ने उस समय उनको क्या दिया था? उनको दिया था खांडव प्रस्थ की भूमि। दोस्तों खांडव प्रस्थ की भूमि ऐसी भूमि थी जहां इतना उबड़ खाबड़ गड्ढे, ऐसे वृक्ष जो कि जिसपे ना फूल ना पत्तियां, उसको खांडव इसलिए बोलता, खांडव प्रस्थ इसलिए उसका नाम था जहां पे खांड यानी कि शुगर केन की ज्यादा वो थी। वो जगह जो आज अगर हम देखें भौगोलिक स्थिति उसकी जाने की, आज वो जगह कहाँ है? वो है मेरठ। जब श्री कृष्ण और अर्जुन उस जगह का मुआयना करने गए, वो देखने गए कि महाराज धृतराष्ट्र ने जो हमें जगह दी है वो हम देख के आए, वो कैसी, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। जब उन्होंने उस जगह को देखा तो बहुत ज्यादा निराश हुए। उनको लगा कि यहाँ हम अपने महल का कार्य कैसे संभव कर सकते हैं? यहाँ ना पानी है, ना ही समतल भूमि है, वहां पे पत्थर, रोड़ी और कुछ भी नहीं, एकदम उबड़ खाबड़ जमीन और झाड़ियां। तो वहां तब अग्निदेव प्रकट होकर अग्निदेव ने श्री कृष्ण को प्रणाम करा और तब अग्निदेव ने बताया कि ये जो जगह है, इस जगह का खांडव प्रस्थ का जो राजा है वो है तक्षक नाग, जो कि नागों का राजा माना जाता है। तब उन्होंने बताया था कि जो तक्षक नाग है उनकी घनिष्ठ मित्रता है इंद्रदेव से। तो अग्निदेव ने बताया, मैंने कई बार ये प्रयत्न करा है कि इस जंगल को आग लगा दूं, क्योंकि दोस्तों विनाश के बाद ही विकास होता है। यदि आपको कहीं किसी चीज का विकास करना है, अगर आपको अपने घर में पेंट भी करना है तो आपको एक बार अपना पूरा घर अस्त व्यस्त करना पड़ेगा। जब तक किसी चीज को अस्त व्यस्त नहीं करोगे तब तक उसका विकास, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कोई मकान अगर पुराना ढांचा बना उसको तोड़कर बनवाएंगे तो उस समय उसका अस्त व्यस्त होना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार अग्निदेव ने उनको बोला कि मैं कई बार आया यहाँ पे अपनी आग लगाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि जो नाग है, तक्षक नाग है, उनकी जो मित्रता है वो है इंद्रदेव से, तो इंद्रदेव वरुण देव को बोल के वहां पे वर्षा करवा के मेरी अग्नि को तुरंत शांत कर देते हैं, जिसके कारण मैं इसको भस्म नहीं कर पाता। तब श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन जी ने तपस्या करी। उनकी तपस्या करके उन्होंने वरुण देव को प्रसन्न करा। तब वरुण देव ने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर उनसे बोले कि आप मुझसे वरदान मांगे। तब अर्जुन जी ने उनसे क्या वरदान मांगे? एक जो उनका गांडीव था, जो उनका धनुष था, वो मांगा। एक मांगा उनसे तरकस, जिसमें कभी बाण खत्म ना हो। एक उन्होंने ऐसा बाण मांगा कि यदि वो लक्ष्य पे साथ दें तो लक्ष्य फिर कहीं भी जाए, कहीं भी हो, उस लक्ष्य पे जाके उस लक्ष्य का अंत करके ही वापस आए। और साथ में उन्होंने मांगा एक मन की गति से चलने वाला एक रथ, दिव्य रथ। तो जब वरुण देव जी ने उनसे प्रसन्न उनको बोल दिया तरास्तु, तो उनको सारी वो चीजें मिल गई। तब अर्जुन जी ने अग्निदेव जी से बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि अब आप अग्नि लगाइए इस मन में। जिस समय अग्निदेव ने वहां पे अग्नि लगाई, उस समय वहां पे तक्षक जी नहीं थे, तक्षक नाग वहां नहीं था। उस समय तक्षक कुरुक्षेत्र गए हुए थे। जब वो वहां से लौट के आए, दोस्तों उन्होंने क्या देखा? कितने पक्षी, किसी के आंख, किसी के नाक, किसी के पंख जल गए हैं, मर गए हैं। जो पक्षी थे उनके जो घोंसलों में अंडे थे वो भी जल चुके थे। जो जलाशय थे छोटे छोटे, वहां छोटी छोटी मछलियां थी, कछुए थे, वो सारे जलाशय सूख गए थे, सारी मछलियां मर गई थी, सारे कछुए खत्म हो चुके थे। जब उन्होंने इतनी त्रासदी देखी, वहां सिर्फ 6 लोग बचे थे। 6 लोग कौन थे? 2-3 पक्षी थे, 1-2 जानवर थे और एक तक्षक जी का बेटा था। जब उन्होंने देखा
कि यही लोग बचे हैं, बाकी सब मर गए, तो उनको उस समय बहुत क्रोधित हुए, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उनका मन ऐसा था कि वो तुरंत कुछ ऐसा कुछ कर दे जो कि विनाशकारी, लेकिन अर्जुन जी के सामर्थ्य के आगे वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने परामर्श लेने के लिए वो इंद्र देवता के पास गए, क्योंकि वो उनके परम मित्र थे। जब इंद्र देव को जाके उन्होंने सारी कथा बताई कि इस प्रकार अर्जुन ने ये अन्याय किया है, तो उन्होंने बोला कि मुझे इससे बदला लेना है, आप बताओ मैं कैसे करूं। तक्षक तब शायद ये नहीं जानते थे कि अर्जुन इंद्रदेव के ही पुत्र हैं। तब इंद्रदेव बड़े असमंजस में आ गए कि एक तरफ मेरी मित्रता और एक तरफ मेरा पुत्र, मैं किसकी साइड लूं और किसकी साइड ना लूं। तब उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि मैं इसमें आपकी शायद डायरेक्ट कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक ऐसे इंसान के पास भेज सकता हूं जो कि अर्जुन का परम शत्रु है और उसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वही अर्जुन के खिलाफ खड़ा होकर उससे युद्ध कर सकता है। तो उन्होंने तब उनको कर्ण के पास भेजा। जब इंद्रदेव ने उनको कर्ण के पास जाने की सलाह दी, तो वो उन्होंने बोला कि आपने मेरे पे बहुत बड़ा एक उपकार किया है, कि आपने मेरे को इतना बड़े एक सहायता दी है कि अब मैं आगे का काम मैं खुद ही कर दूंगा। दोस्तों, उन्होंने प्रतीक्षा करी। जब वो युद्ध शुरू हुआ, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ, तो उन्होंने क्या किया, जिस दिन कर्ण और अर्जुन का युद्ध होना था, तो वो कर्ण के तरकश में जाके बैठ गए। वो तरकश में जाके उनके तीर पर ऐसे लिपट गए कि वो उनको पता नहीं चला। जिस समय कर्ण ने अपनी तरकश से अर्जुन पे बाण चलाने के लिए निकाला, तो एक फुकार से निकली बड़ी तेज। तो कर्ण ने जब देखा कि उनके तीर पे नाग बैठे हुए, जब उन्होंने देखा कि उनके तीर पे नाग है, तो उन्होंने उनका परिचय लिया। तब उसने बताया कि इस प्रकार ऐसी मेरी उससे दुश्मनी है और दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। तब कर्ण ने समझाया कि मेरी ऐसी अर्जुन से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी अर्जुन से इसी जन्म की है। तो मैं किसी नाग का, क्योंकि मैं वीर हूँ, जब युद्ध भूमि में योद्धा लड़ते हैं तो अपने बल पे लड़ते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण मेरे ऊपर कोई कलंक लगे। तो ऐसे महायुद्ध में मैं अपने ऊपर कोई कलंक नहीं लूंगा। उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो उन्होंने तब युद्ध अपने बलबूते पे लड़ा। तो आप जानते हैं कि कर्ण का अंजाम क्या हुआ। तब तक्षक अपना बदला नहीं ले पाया। जब वो बदला नहीं ले पाया और तो पांडव ये युद्ध जीत गए। उसके बाद जब युद्ध खत्म होने के बाद सारे पांडव जब स्वर्गारोपण के लिए निकल गए, जब सारे पांडव चले गए स्वर्गारोपण के लिए, तब अपने साम्राज्य का राजा उन्होंने परीक्षित जी को घोषित कर दिया, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे। जब अभिमन्यु के पुत्र राजा बन गए, तब तक्षक की नजर उन पर थी। तो फिर ऐसा कुछ प्रपंच हुआ। मैंने इसके बारे में कथा भी सुनाई, जिसमें मैंने आपको कलयुग और परीक्षित जी की वार्तालाप बताई थी। तो उनकी नजर परीक्षित जी पे बनी हुई थी। तो उसने मौका देके परीक्षित जी को काट के उनको स्वर्गवास जब उनका हो गया था। तो ये एक बहुत लंबी बीच की कथा है, ये मैंने आपको सुनाई थी। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसके बाद जब उनके पुत्र परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय को ये बात पता चली, तो जन्मेजय इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ की घोषणा की करने की। तब उन्होंने संकल्प लिया कि जितने भी पृथ्वी के नाग हैं मैं सबकी आहुति दे दूंगा इस यज्ञ में। उन्होंने ऐसा एक संकल्प लिया। तो उस समय महर्षि ने उनको समझाया कि ऐसा अगर आप करोगे, तो उन्होंने सारी चीज बताई कि किस प्रकार पहले प्रकृति के साथ आपके ही दादा ने छेड़छाड़ की थी, तो आज वो प्रकृति तुम्हारा विनाश कर रही है। तो इसी संदर्भ में आज आप कोरोना का अगर बात करें दोस्तों, आज नीलगाय, बारहसिंगा, कई जगह ऐसे आते हैं, बाघ, शेर, ऐसे जानवर जो रोड में, गलियों में, जगह जगह घूम रहे हैं शहरों में। आज आदमी अपने अपने घरों में। दोस्तों, जिन सड़कों पे वो लोग घूम रहे हैं, वो सड़कें हमारी नहीं है, वो हमने उन्हीं के जंगल काट के बनाई हैं। तो हमने प्रकृति का इतना विनाश किया, इतना ज्यादा विनाश किया। हमने इतने काटे हैं, जहाँ ऐसे पेड़ काटे हैं जिनपे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, जहाँ पे बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जिनके घोंसले होते हैं। हमने प्रकृति का इतना नुकसान किया है। आज प्रकृति ने जरा सी करवट क्या बदली, हम लोगों की क्या हाल हो गया। अभी प्रकृति ने हमें बिल्कुल नहीं छेड़ा। जिस दिन प्रकृति ने हमें छेड़ दिया, जैसे हम प्रकृति को छेड़ रहे हैं, उस दिन क्या विनाश होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसी प्रजातियां इस धरती से विलुप्त हो चुकी हैं। डायनासोर अपने आप में इतने विशाल और इतने ताकतवर, आज किसी को डायनासोर का कुछ नहीं पता। इसी प्रकार इंसान का भी विनाश हो सकता है। इंसान का कुछ नहीं पता वो कहाँ जाए।
दोस्तों प्रकृति अगर अपने आप पे आ गई तो हम लोगों के अवशेष भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों जब जलाशय भरते हैं ना तो मछलियां ऊपर आती हैं। जब जलाशय भरते हैं तो मछलियां ऊपर आती हैं, जो किनारों पे चींटियां होती हैं, कीड़े होते हैं, उनको खाती हैं। जब जलाशय वही सूख जाते हैं ना तो वही चींटियां और वही कीड़े उन्हीं मछलियों को खाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, गिव एंड टेक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज वही हम अपने ही कर्मों का भुगतान दे रहे हैं। ये कोरोना कोई बाहर से नहीं आया, हम ही इसके कारण हैं, हम ही लोग, हम आप इसके कारण हैं कि हमने प्रकृति को इतना नुकसान दिया है, इतना उनको नुकसान दिया है। उस चीज का भुगतान कितनी पीढ़ियों ने हमारे पे अन्याय किया है, आज उसका भुगतान हमारी ये पीढ़ी दे रही है और हो सकता है आने वाली पीढ़ियां भी दें। इसलिए अभी भी हमें क्या इससे सबक लेना चाहिए, प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ जितनी हो सके ना करो, क्योंकि ये जो धरती है, जो भी है, पंच तत्व है, इसे सबका समान अधिकार है। चाहे वो चींटियां हैं, मक्खियां हैं, चूहे हैं, कीड़े हैं, जो भी हैं, जो ईश्वर ने जिसको जो भी बनाया है, तो उसका भी अधिकार है इस प्रकृति का। यदि हम किसी चीज को छेड़ते हैं तो फिर वो भी हमें छोड़ देंगे। प्रकृति के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखिए कि आपका जीवन, अगर आप सोचते हैं कि आपके लिए इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। बाहर निकलने से पहले कुछ नॉर्म्स हैं, हमें उनका पालन करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी ये जो कुछ नॉर्म्स बने हैं, कुछ नियम बने हैं, सिर्फ यही एक दवाई है इस चीज की। कोई दवा का आविष्कार नहीं हुआ, बस यही एक दवा है जो इसके नियम बने हैं, हमें इसको ही अभी फॉलो करना है। यदि अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो दोस्तों आप सोच नहीं सकते कि क्या विनाश होने वाला है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितना हो सके खुद भी नियमों का पालन कीजिए और अपने आजू बाजू जिनको भी आप देखते हैं जो कि इस प्रकार निकल रहे हैं, जो मास्क पहन के नहीं निकल रहे, आप कोशिश करिए उनको भी प्यार से समझाइए कि ये सही नहीं है, इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। चलो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम।